ये प्रश्न बिल्कुल सही है आपका कि आखिर वास्तविकता में बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान बनाने या निर्माता मानने में लोगों को परेशानी क्यों हो रही है और इसके बरक्स किसी और को पेश किया जा रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि सभी जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ही संविधान सभा में थे, बी.एन. राव संविधान सभा में नहीं थे, तो वो कैसे बना सकते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, संविधान सभा जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन चली। 2 साल 11 महीने तक बाबा साहब अम्बेडकर उस संविधान सभा में थे, बी.एन. राव कहीं नहीं थे। तीसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर 141 दिन जो संविधान निर्मात्री कमेटी थी, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, 141 दिन तक वो थे, वहां पर बी.एन. राव नहीं थे। उसके बाद जब संविधान बन गया, मसौदा रखा गया, तो स्क्रूटनी के लिए मसौदा रखा जाता है कि लोग देखें इसके अंदर, तो उसमें 7,635 संशोधन आए। बाबा साहब अम्बेडकर ही केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7,635 संशोधनों को पढ़ा और उसमें से 5,162 संशोधनों को खारिज किया और तब 2,473 संशोधनों को मिला करके 395 अनुच्छेद वाला संविधान बनाया। इसमें कहीं भी बी.एन. राव नहीं थे, तो बी.एन. राव को क्यों लाया जा रहा है? इसके बाद जब संविधान बन गया, एक तरह से मसौदा पूरा हो गया, तो 165 दिन तक उसकी रीडिंग हुई और 3 बार संविधान पढ़ा गया संविधान सभा में, जिसके मेंबर आप जानते हैं 350 से ज्यादा लोग हुआ करते थे। उन्होंने प्रश्न उठाए, उस प्रश्न में बाबा साहब अम्बेडकर जो है उठते थे, खड़े होते थे, पढ़ते थे, उसमें संशोधन लाते थे और फिर उसके बाद अपना मंतव्य रखते थे, तब कहीं जाकर के कोई मसौदा पारित होता था। इसमें भी बी.एन. राव कहीं नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को जब फाइनल कॉपी सौंपी राजेंद्र प्रसाद को, तो भी बी.एन. राव कहीं नहीं थे। और संविधान सभा में जब उन्होंने मार्क्सिस्टों को जवाब दिया, सोशलिस्टों को जवाब दिया, कांग्रेसियों को जवाब दिया और सबको जवाब दिया, तो उस समय भी जी तो तो उसमें भी मान्यवर जो थे बाबा साहब ही थे, वहां पर बी.एन. राव कहीं नहीं थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन तक जब पूरी सभा चली, तो उसमें जब बी.एन. राव नहीं थे, तो उनको कैसे मान लिया जाए? थैंक यू। जय भीम। मैं मेवालाल सर, आज मैं यहाँ से बात कराने के लिए आया हूँ। प्रोफेसर विवेक कुमार सर हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं। ये इनका पूरे देश में इनको लोग जो बात कहते हैं, इनको बात बड़ी गहराई से लोग जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। सर, आपसे एक सवाल है। बीजेपी इस समय कह रही है कि जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद है, इसको खत्म कर देंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाने में आसानी हो। क्या इसका आपका मानना है सर? देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर तो जो है हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर एक तरह से कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन आप ये बात जरूर देखिए कि संविधान के अंदर प्रदत्त जो शब्दावली है, उसको जो है मतलब हटाने के लिए, बदलने के लिए एक प्रक्रिया होती है। किसी के कहने से बदलना तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक होगा। नहीं जी सर, मैं जैसे पूरे मैं कह रहा हूँ, देखिए क्या टॉपिक क्या था? टॉपिक था ये कंट्रीब्यूशन ऑफ, जिसे कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन ऑफ साहू जी महाराज जी। तो उस पर बात करिए तो अच्छा लगेगा। नहीं, मैं समाज के बारे में जानना चाहता हूँ। जो समाज में चल रहा है उसके बारे में आप जैसा जवाब देने वाला कोई नहीं होगा सर। मैं जैसे समाज में कहा जा रहा है कि बी.एन. राव संविधान को बनाया है, तो बी.एन. राव कौन है, इनके बारे में तो समाज को आप ही तो बता सकेंगे कि बिल्कुल संविधान कौन बनाया सर? ये प्रश्न बिल्कुल सही है आपका कि आखिर वास्तविकता में बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान बनाने या निर्माता मानने में लोगों को परेशानी क्यों हो रही है और इसके बरक्स किसी और को पेश किया जा रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि सभी जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ही संविधान सभा में थे, बी.एन. राव संविधान सभा में नहीं थे, तो वो कैसे बना सकते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, संविधान सभा जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन चली। 2 साल 11 महीने तक बाबा साहब अम्बेडकर उस संविधान सभा में थे, बी.एन. राव कहीं नहीं थे। तीसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर 141 दिन जो संविधान निर्मात्री कमेटी थी, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, 141 दिन तक वो थे, वहां पर बी.एन. राव नहीं थे। उसके बाद जब संविधान बन गया, मसौदा रखा गया, तो स्क्रूटनी के लिए मसौदा रखा जाता है
कि लोग देखें इसके अंदर, तो उसमें 7,635 संशोधन आए। बाबा साहब अंबेडकर ही केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7,635 संशोधनों को पढ़ा और उसमें से 5,162 संशोधनों को खारिज किया और तब 2,473 संशोधनों को मिला करके 395 अनुच्छेद वाला संविधान बनाया। इसमें कहीं भी बी एन राव नहीं थे, तो बी एन राव को क्यों लाया जा रहा है? इसके बाद जब संविधान बन गया, एक तरह से मसौदा पूरा हो गया, तो 165 दिन तक उसकी रीडिंग हुई और 3 बार संविधान पढ़ा गया। संविधान सभा में जिसके मेंबर आप जानते हैं 350 से ज्यादा लोग हुआ करते थे, उन्होंने प्रश्न उठाए। उस प्रश्न में बाबा साहब अंबेडकर जो है उठते थे, खड़े होते थे, पढ़ते थे, उसमें संशोधन लाते थे और फिर उसके बाद अपना मंतव्य रखते थे, तब कहीं जाकर के कोई मसौदा पारित होता था। इसमें भी बी एन राव कहीं नहीं थे। बाबा साहब अंबेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को जब फाइनल कॉपी सौंपी राजेंद्र प्रसाद को, तो भी बी एन राव कहीं नहीं थे। और संविधान सभा में जब उन्होंने मार्क्सिस्टों को जवाब दिया, सोशलिस्टों को जवाब दिया, कांग्रेसियों को जवाब दिया और सबको जवाब दिया, तो उस समय भी जी तो उसमें भी मान्यवर जो थे बाबा साहब ही थे, वहां पर बी एन राव कहीं नहीं थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन तक जब पूरी सभा चली, तो उसमें जब बी एन राव नहीं थे तो उनको कैसे मान लिया जाए? थैंक यू। तो सर बी एन राव हैं कौन, इसके बारे में तो थोड़ा नहीं, क्या जरूरत है हमको उस गली क्यों बताना उनको? वो एक मसौदा बनाने वाले थे तो होंगे, लेकिन हम संविधान निर्मात्री सभा के चेयरमैन और संविधान बनाने वाले जो हैं उनके बारे में हम पड़ताल करें। आप बाबा साहब को जाने, बाबा साहब ने क्या काम किया, जिसकी गली को जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना? आप क्यों उनको पॉपुलराइज कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, आप मत जानिए। नहीं, मैं एक आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब को जो मैंने स्टैचू बता है, दिया आपको। ये स्टैचू जो है तो यहाँ कोटे यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन जो यहाँ ग्वालियर में है वहाँ पर जो आदेश है वहाँ मना कर दिया गया। क्यों मना ठीक है, किया? वो क्या- देखिए, आप लोग दिक्कत ये है कि आप केवल कंट्रोवर्सी पे बात करना चाहते हैं। आप अच्छी बात समाज को क्यों नहीं बताने की बात करते हैं? आज 26 जून को मान्यवर जो है साहू जी महाराज का जन्मदिन हो, आप उसको नहीं बता रहे हैं। आप बताइए कि 26 जून 1902 में 26 जून 1902 में आप सोचिए साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में आरक्षण लागू किया 50%। उसको क्यों नहीं याद करता कोई आदमी? उसको याद करेगा तो बहुजन आंदोलन का ज्यादा भला होगा बनिस्बत कंट्रोवर्सी के याद करने सर मैं आप चलो कंट्रोवर्सी नहीं बात करूंगा। SC/ST एक्ट जो बना था ये दलित शोषित पीड़ित के लिए सुरक्षा के लिए बनाया गया था ना सर, लेकिन अब कहा जा रहा है अब तो दलित दबंग हो गए हैं, अब उनको आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, SC/ST को खत्म कर देना चाहिए। वही तो दिक्कत है ना कि जो लोग नहीं जानते वो ऐसा कहते हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं कि आए दिन मोछे बढ़ाने पर मार दिया जाता है, जो लोग देख रहे हैं मंदिर चढ़ने पे मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो इन सब बातों को देखा जाए। और आपको पता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक है जिसमें दलितों पर अत्याचार के आंकड़े इकट्ठा होते हैं, उसमें बाकायदा ये कहा जाता है 154 वारदातें ज्यादती की, एट्रोसिटी की, जिन पर अपराध की घटनाएं बाकायदा दलितों पर डेली होती हैं 154, और साल में लाखों के तौर पे 1,45,000 हुई थी, मैंने लास्ट जब गिना था। तो ये भी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जब इतनी वारदात थी, इतनी ज्यादतियां, इतने अपराध दलितों के खिलाफ होते हैं, तो ये कैसे कहा जाए कि दलित अब दलित नहीं है? दलित अभी भी दलित है, आरक्षण उसको चाहिए। जय भीम, जय भारत। एक सवाल पूछना अपराध है या जात छिपाना अपराध है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि जात छिपाना कोई अपराध है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से मिल रहा है। लेकिन हाँ, जात पूछना तो अपराध माना जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसके आत्मा का हनन कर रहे हैं, उसके सेल्फ का उसकी आत्मसम्मान का हनन कर रहे हैं। उसकी अस्मिता पूछ करके आप उसके नाम से काम चलाइए, आप उसकी जो उसकी जाति है वो कैसे पूछ सकते हैं? धन्यवाद सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये सर विवेक सर थे, ये इनकी बात पूरी दुनिया इनको जो बात कहते हैं इनको समझती है।
जानती है, उनको अमल करती है। कैसे रही हमारी बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल बहुत